हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया की एक्सपोर्ट ने इतिहास बना दिया। इतिहास के सबसे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब $800 बिलियन की इंडिया की एक्सपोर्ट हो गई है और ये दुनिया पूरी हिल चुकी है। ये आंकड़े देखकर जो आज निकल गए हैं, तो पहले भाई देखेंगे, जानेंगे। तो स्टार्ट। तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी से जुड़ी अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि अक्टूबर महीने में भारत के एक्सपोर्ट ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसमें बताया जा रहा है कि अकेले अक्टूबर महीने में हमारे एक्सपोर्ट ने लगभग $40 बिलियन के नंबर को टच कर लिया है। और यह दुनिया के कई देशों के लिए चौंकाने वाली खबर बन चुकी है, क्योंकि पिछले 20 या 30 सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को कभी भी नहीं मिली, जिसके कारण भारत के एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ने दुनिया भर में टहलका मचा दिया है। और साथ ही अक्टूबर महीने में अचानक से 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बारे में उम्मीद लगाना भी मुश्किल है। और खासकर इसमें हम दोबारा से बांग्लादेश को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूबने से इसका मेजर फायदा भारत को हो रहा है। और अक्टूबर के महीने में दुनिया भर के इतने ज्यादा कस्टमर भारत के साथ जुड़े हैं कि टेक्सटाइल और अपैरल्स एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस पूरी खबर को आसान शब्दों में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, भारत की कंपनियों ने और भारत के लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो मेहनत की है, उसका नतीजा तो भारत के सामने आना ही था। और जब वही नतीजा अब भारत के सामने आ रहा है, तो दुनिया भर के देशों की आंखें फट रही हैं कि भारत इतनी आसानी के साथ दुनिया भर के एक्सपोर्ट मार्केट को अपने कंट्रोल में कैसे ले रहा है। और एक समय था जब कहा जाता था कि भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और केवल एग्रीकल्चर के बलबूते भारत अपनी इकोनॉमी को टॉप इकोनॉमी वाले देशों में कभी भी नहीं ले जा सकता। हालांकि उस समय भारत को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत के पास संसाधनों की बहुत ही कमी थी और कोई इस बात की उम्मीद भी नहीं लगा पा रहा था कि भारत के पास इतने सारे संसाधन भविष्य में देखने को मिलेंगे जितने कि आज देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के समय न सिर्फ हम एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और आज भारत इतना ज्यादा कामयाब हो चुका है कि कई देश तो ऐसे हैं जिनकी मार्केट पूरी तरह भारतीय सामानों से भरी हुई है। और भारतीय सामानों की क्वालिटी ही ऐसी है कि वहां से चीन जैसे देशों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पीछे हटना पड़ रहा है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इस साल भी हर बार की तरह भारत की जीडीपी सबसे तेज यानी कि 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। और वहीं दूसरी तरफ यूके, जर्मनी और जापान जैसे डेवलप्ड देश विकास की राह पर भारत से काफी ज्यादा पीछे होने जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जीडीपी रफ्तार 7% की दर से आगे बढ़ रही है, जहां अगले साल भी इसी तरीके से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी जीडीपी रफ्तार इतनी है, बल्कि 1%, 2% या फिर मुश्किल से 3% की रफ्तार से ही बाकी के देशों की जीडीपी आगे बढ़ पा रही है। और यह सब मुमकिन हो पा रहा है भारत की बढ़ती मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं के एक्सपोर्ट के कारण, और उन कंपनियों की बदौलत जो कि विदेशों में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और वहां का पैसा खींचकर भारत में ला रही है। और भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से ही जुड़ी एक ऐसी खबर हाल ही में सामने निकलकर आ रही है, जिसे देखने के बाद भारत पर उंगली उठाने वाले देशों की आंखें फटी रह गई हैं। दरअसल खबर निकलकर आ रही है कि भारत के द्वारा अक्टूबर महीने में होने वाले एक्सपोर्ट ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप इस चार्ट में देखिए, अक्टूबर के महीने में भारत से जो होने वाला मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, उसने $40 बिलियन के रिकॉर्ड को टच कर लिया है, जबकि पिछले साल अक्टूबर के महीने 2023 में यह केवल $33.4 बिलियन ही था। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हम केवल दूसरे देशों में सामानों को केवल एक्सपोर्ट ही करते हैं।
बल्कि हम import लोग भी अपनी कर रहा है जरूरत के लिए जितना सामानों को एक्सपोर्ट नहीं करते उससे ज्यादा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता ज्यादा है। तेल को और करता है अक्टूबर ही भारत, वह महीना है जिसको बेच जिसमें भी हम रहे हैं सबसे अभी, ज्यादा सामानों को इंपोर्ट करते हैं। और इस चार्ट में देख पाएंगे कि पिछले साल अक्टूबर महीने में हमारा इंपोर्ट 63 बिलियन डॉलर था और इस बार 2024 के अक्टूबर महीने में 66 बिलियन डॉलर पहुंच गया। लेकिन सबसे ये अच्छी ज्यादा बात तेल यह की है वजह से होता कि है। हमने अब अपने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को भी एक बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज किया है, जिससे हमारा जो व्यापार घाटा पिछले साल 30 अरब डॉलर के करीब था, वह इस साल अक्टूबर महीने में केवल 27 अरब डॉलर ही रह गया, जो कि 21 था मेरे इकोनॉमी के ख्याल लिए में। एक बहुत और बड़ी पिछले पॉजिटिव दिनों वीडियो ही डेवलपमेंट करी है। जिसमें हम वैसे फिर भी इस आंकड़े को देखने के घाटा बाद कम हर हो कोई रहा है यही घाटा। कहेगा कि क्या हम लोग इतने ज्यादा घाटे में व्यापार सौदा करते हैं। तो इसके लिए बता दें कि हम लोग वाकई में एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार घाटे का सौदा करते हैं। लेकिन भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों में एक बहुत बड़े लेवल पर बिजनेसेस कर रही हैं, जिसमें वह मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और साथ ही अपनी सर्विसेज दे रही है, जिससे ओवरऑल हमारा सर्विसेज, व्यापार घाटा हाँ। मैनेज हो जाता है। सर्विसेज, और हम धीरे धीरे बिल्कुल, करके सर्विसेज एक की वजह मोटा से पैसा इंडिया बहुत दूसरे बढ़ देशों जाता से है, हाँ खींचकर अपने देश में ला पा रहे हैं। इसी कारण सर्विसेज हमारा में लाओ विदेशी तो फिर मुद्रा घाटे से भंडार ऊपर चली भी बढ़ जाती है रहा फिर। है और हमारे देश की इकोनॉमी इसी आने वाले 2025 में जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये था यार सारा सीन। तो यार आप देखो किस लेवल पे एक्सपोर्ट बूस्ट हो रही है। और 40 भाई वो बिलियन जो डॉलर एक सर्विसेज है महीने ना, में और वो जो हम हमारा 1.5 साल में 40 बिलियन हाँ एक्सपोर्ट हमारी नहीं है। 1.5 साल में एक्सपोर्ट नहीं है। हाँ। और भाई सर्विसेज बहुत भारत को वो बचा के ले जाती हैं ज्यादा। सर्विसेज, सर्विसेज जो है हाँ। वो जिसमें रेमिटेंस और भी हाँ, चीजें सब जो कुछ, काफी फिर सारी चीजें। कंपनीज का अलग पैसा वो अलग है। हाँ। जो कंपनीज डॉलर्स अपने देश में भेजती हैं तो वहां से वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन यार ये हाँ। देखो ना यार, इस घाटा कम हो रहा है 15 वैसे। से 20 साल में हाँ। इंडिया का पहले एक्सपोर्ट कितना था, अब कितना अब है? कितना हो गया यार। दिन ब दिन घाटा कम होता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि इंडिया इंडिया एक्सपोर्ट सही ज्यादा ट्रैक पे कर जा रहा रहा है, है। सही ट्रैक पे इंडिया जा रहा सही है। ट्रैक पे चल रहा है और इसी वजह से इंडिया आगे जा रहा है कि मतलब उसका घाटा भी कम होता जा रहा है, उसकी एक्सपोर्ट भी बढ़ती जा रही है, उसका फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता जा रहा है, इंडिया के पास गोल्ड के रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं और हर चीज जो है ना एक लेवल एक मेंटेन करके रखा हुआ है बिल्कुल इंडिया ने एक हर चीज मेंटेन को। करके हाँ। भारत ने सब कुछ इसमें रखा है। अपने कर्जे भी वापस हाँ, कर रहा है। हाँ, कर्जे भी। ये भी देखो। कर्जे भी वापस कर रहा है। वो तो मैंने अभी माइंड में नहीं लाया। जी। ये डेफिसिट ये भी होता है कि इंडिया कर्जे भी अपने कितने हाँ। देता है, उनको भी देता है। हर चीज मैनेज कर रहा है। हथियार लेने पड़ते हैं, कुछ बाहर से चीजें बिल्कुल। बड़ी ऑयल ज्यादा मंगवा रहा है भारत। तो ये चीजें बड़ी डिपेंड है। लेकिन भारत एक पॉजिटिव इकोनॉमी लेकर जा रहा है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।